परम्यूटेशंस में क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर ऑर्डर मैटर करे, ठीक है, या हम किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाता है परम्यूटेशन। क्या मतलब, यानी अगर मेरे पास 4 स्पेसेस हैं, ठीक है, और मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, मुझे इन 4 स्टूडेंट्स को इन 4 स्पेसेस में अरेंज करना है कि पहली सीट पे के टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं मैं इन 4 स्टूडेंट्स को बिठा सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर पहली सीट की बात करूँ, तो पहली सीट में बिठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं पहली सीट पे? एक। ऑप्शंस कितने हैं? सर 4 ऑप्शंस है ना? 4। 4 ऑप्शंस हैं। दूसरी सीट के कितने ऑप्शंस हैं? 3, फिर 2, 2 एंड 1। 1, यानी टोटल अरेंजमेंट्स के आ गए पहली सीट के 4 ऑप्शंस, फिर 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस, फिर 1 ऑप्शन, यानी टोटल 4 3 12 12 to 24 अरेंजमेंट्स हैं इन 4 स्टूडेंट्स की। ठीक है, बात समझ आई? और 4 इसको बोल सकते हैं हम, एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, यानी अगर 4 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर 5 स्टूडेंट होते तो मैं बोलता उनकी अरेंजमेंट है 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है, बिठाना है 5 सीट्स पे। पार्ट ए में मैं बोलता हूँ पार्ट 1 में कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा भाई 5 लोगों को बिठा दो 5 सीट्स पे। तो मैं क्या करूँगा भाई, 5 फैक्टोरियल कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। दूसरी दफ़ा मैं बोलता हूँ दूसरे पार्ट में कि भाई 2 स्टूडेंट्स मस्ट सिट टुगेदर, यानी 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोस्त हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हम दोनों जो है वो कहीं भी बैठेंगे तो हम दोनों साथ बैठेंगे, हम किसी भी जगह बैठेंगे लेकिन मेरे बराबर में ये होना चाहिए, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स को मुझे एक साथ बिठाना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, 1 2 3 4 5, 5 सीटें मेरे पास, मुझे 2 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाना है। तो ये 2 स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, या वो 2 स्टूडेंट्स कहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, या वो 2 स्टूडेंट्स कहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, या वो यहाँ पे आ सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है इन 2 स्टूडेंट्स के साथ बैठने की? सर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 2 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ बिठा दिए। अब देखो, किसी भी एक इसकी अगर मुझे अरेंजमेंट निकालनी होगी, देखो टोटल क्या है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो मैं इतने सारे ऑप्शंस नहीं बनाऊंगा, इतना टाइम नहीं होगा पेपर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं सिर्फ एक पहले वाले ऑप्शन की बात करता हूँ। 1 2 3 4 5, मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ बिठा दिया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई ये पूरा एक यूनिट कंसीडर होगा और मैं जो भी इसकी अरेंजमेंट करूँगा ये पूरा ब्लॉक एक साथ हिलेगा, ठीक है। तो पूरा ब्लॉक अगर एक साथ हिलेगा तो और कौन सी सीट स्टूडेंट्स हिल सकते हैं, ये वाला स्टूडेंट स्विच कर सकता है, ये वाला स्टूडेंट स्विच कर सकता है, और ये वाला स्टूडेंट स्विच कर सकता है। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट हो गई, 1
2 3 4, 4 चीज़ों को मूव करना है तुम्हें, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ये एक यूनिट काउंट हो रहे हैं, क्योंकि ये जब भी मूव होंगे ये पूरे एक साथ मूव होंगे, इसलिए मैंने इसको एक यूनिट कंसीडर किया और मैंने 1 2 3 4 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, अब ये जो अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों आपस में स्विच कर सकते हैं, ये यहाँ बैठ जाए या ये यहाँ बैठ जाए, कर सकते हैं ना? जी सर। तो यस उनकी सर। भी कंडीशन काउंट होगी। तो उनकी कंडीशन, उनकी रिस्क क्या है? अरेंजमेंट 2 बंदे हैं तो 2 बंदों की अरेंजमेंट हो गई 2 फैक्टोरियल। सही है? ओके सर। ज़ैनब समझ आया? जी सर। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई 2 स्टूडेंट्स must not sit together। ये जो 2 बंदे बैठे हैं ना साथ, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये दोनों साथ नहीं बैठने चाहिए। तो मैं अगर इस तरह से करूँ कि भाई मैं पहले निकाल लूँ 2 स्टूडेंट्स टुगेदर की कंडीशन, ठीक है, वो क्या आ रही थी? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। और अगर मैं उसको टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर दूं, जो थी हमारी 5 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट यानी विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली, अगर मैं टोटल अरेंजमेंट में से जो दोनों साथ वाली कंडीशन है उसकी जो अरेंजमेंट है वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो क्या मेरे पास वो अरेंजमेंट आ जाएंगे जिसमें ये दोनों साथ नहीं होंगे? क्या मतलब? दोबारा सुनो कि अगर मैं टोटल अरेंजमेंट में से 2 स्टूडेंट्स टुगेदर वाली अरेंजमेंट माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास वो दोनों स्टूडेंट्स नॉट टुगेदर वाली अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, राइट? बोलो, ये बात समझ आई? सर एक बार फिर समझा दें, समझ नहीं। देखो भाई, उसने बोला था कि 2 स्टूडेंट्स एक साथ नहीं बैठने चाहिए। मैंने जो है पिछले पार्ट में निकाला हुआ था कि 2 स्टूडेंट साथ बैठेंगे तो ये अरेंजमेंट होंगी। अगर मैं टोटल अरेंजमेंट में से 2 साथ बैठने वाली अरेंजमेंट माइनस कर देता हूँ, तो दोनों की सेपरेट वाली अरेंजमेंट नहीं आ जाएंगी? सर आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगी। तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल टोटल है, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर निकाल लो इसका क्या आ रहा है। सर 72 आ रहा है। कितना आ रहा है? 72। ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? देखो, मेरे पास टोटल है 5 स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है? 2 स्टूडेंट्स को अलग अलग बिठाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर 2 स्टूडेंट्स के ऊपर कंडीशन लगी हुई है, तो कितने स्टूडेंट्स पे कंडीशन नहीं लगी हुई?
3 स्टूडेंट्स पे कंडीशन नहीं लगी हुई, तो जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई ना उतनी मैं स्पेसेस बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग बिठाना है वो कितनी जगहों पे आ सकते हैं, इनके बीच में आ सकते हैं कि अगर एक बंदा यहाँ बैठेगा तो दूसरा यहाँ बैठ जाए, एक अगर यहाँ बैठ रहा है तो दूसरा यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ रहा है तो दूसरा यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ रहा है तो वो यहाँ बैठ जाए। यानी सर हमने इन सिर्फ 3 की क्यों कंडीशन बनाई? भाई क्योंकि 2 स्टूडेंट्स को अलग अलग बिठाना है ना, ठीक है, और 3 स्टूडेंट्स कहीं भी बैठ सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन 2 स्टूडेंट्स पे है कि ये दोनों को साथ नहीं बैठना। तो जिनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई मैं उनको अरेंज कर देता हूँ पहले, 1 2 3, ठीक है, 3 2 1, ये हो जाएगी उनकी अरेंजमेंट जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई। सही है। अब जिनको अलग अलग बिठाना है वो कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये जो 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं इनके आगे पीछे बैठ सकते हैं सिर्फ, और कहीं भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि और कहीं बैठेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो मुझे इनको बिठाना है दूसरे स्टूडेंट्स के आगे पीछे। तो मेरे पास टोटल पॉसिबल पोजीशंस क्या हैं इन 2 स्टूडेंट्स की, कितनी पॉसिबल पोजीशंस हैं, 1 2 3 4, 4 पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां पे मैं इन 2 स्टूडेंट्स को बिठा सकता हूं। बोलो। जी सर। तो अगर 4 पॉसिबल पोजीशंस हैं और मुझे उनमें से 2 पोजीशन सेलेक्ट करके उनको बिठाना है तो मेरे पास क्या होगा, 4 में से मुझे 2 चीज़ें अरेंज करनी है सिर्फ। तो ये हो गया 4p2, यानी 4p2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, सेम आ रहा होगा। यस सर, सेम आ रहा है। बात समझ आई? जी सर। यस सर, समझ आया। अब देखो 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें, ये दोनों केसेस है ना, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में दोनों केसेस अप्लाई हो सकते हैं, नहीं, सिर्फ उस केस में दोनों केस में से सेम आंसर आएगा जब मेरी कंडीशन 2 लोगों पे लगी होगी कि 2 लोगों को या तो नॉट टुगेदर करना है और 2 लोगों को सेपरेट करना है। ये 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स होंगे, 2 का नॉट टुगेदर और 2 को सेपरेट, ये दोनों तो सेम बात है। लेकिन अगर मैं 3 लोगों की बात कर रहा हूँ कि 3 स्टूडेंट्स मस्ट बी नॉट टुगेदर या 3 स्टूडेंट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये 2 अलग अलग बातें हैं। क्यों अलग अलग बातें हैं? कि 3 स्टूडेंट्स नॉट टुगेदर का मतलब है कि भाई 3 लोग साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 लोग तो साथ हो सकते हैं। 3 स्टूडेंट्स नॉट टुगेदर का मतलब है कि 3 स्टूडेंट साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 स्टूडेंट साथ हो सकते हैं। तो इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, 3 स्टूडेंट्स टुगेदर की अरेंजमेंट निकालूंगा और उसको टोटल में से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास 3 नॉट टुगेदर वाली अरेंजमेंट आ जाएंगी, क्योंकि मैंने माइनस क्या किया है, सिर्फ 3 टुगेदर वाली अरेंजमेंट माइनस करी है। तो मेरे पास जो ये आएंगे वो 3 स्टूडेंट्स नॉट टुगेदर वाले आएंगे, इसमें वो अरेंजमेंट इंक्लूडेड होंगी जिसमें 2 स्टूडेंट साथ बैठे हों, वो चीज़ इंक्लूडेड होगी, वो मैंने माइनस नहीं करी। ठीक है, ये वाली बात समझ आई?
कि अगर 3 स्टूडेंट्स को नॉट टुगेदर बिठाना है तो मैं टोटल में से 3 स्टूडेंट्स की टुगेदर वाली अरेंजमेंट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास उनकी नॉट टुगेदर वाली अरेंजमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे 3 स्टूडेंट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ये करना होगा तो इसका मतलब है कि भाई कोई भी स्टूडेंट साथ नहीं बैठ सकते, ना 2 बैठ सकते हैं ना 3 बैठ सकते हैं। तो इस केस में मैं ये वाली चीज नहीं करूंगा। इस केस में मुझे वही काम करना पड़ेगा कि अगर 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 स्टूडेंट्स पे कंडीशन लगी हुई है। कितनों पे कंडीशन नहीं लगी हुई? 2 स्टूडेंट्स पे। तो मैं उतने डैशेस बना दूंगा जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई। अब जिनको सेपरेट करना है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? 1 2 3, ये 3 ही पॉसिबल स्पेसेस हैं जहाँ पे ये आ सकते हैं और 3 ही स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे बिठाना है। तो ये हो जाएगा 3p3 और जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होगी? 2 × 1। बात समझ आई? अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर 2 × 1 क्यों किया? 2 स्टूडेंट्स जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी कंडीशन क्या होगी? 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, 1 स्टूडेंट यहाँ पे आया, 2 फैक्टोरियल जैसा यहाँ पे था सही 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सही 3 के सही ऊपर नो कंडीशन थी। ठीक है। अब एक ओके क्वेश्चन सर, दे रहा हूँ गॉट वो इट। सॉल्व करो। चलो एक एक करके शुरू करो।
सर ये पार्ट 3 और 4 ये एक ही चीज नहीं है? मैं वही चीज समझाई थी कि 4 स्टूडेंट कोई भी एक साथ नहीं हो सकता, यानी चारों स्टूडेंट्स अलग अलग खड़े होंगे। लेकिन इसका मतलब ये है पार्ट 4 का कि 4 स्टूडेंट्स एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, 4 एक साथ नहीं हो सकते। ओके सर, तो बस वो एक पॉसिबिलिटी जो है 4 की वो कंसिडर करनी है। वो माइनस कर दूंगा मैं टोटल में से। ओके। तो सर ये जो पार्ट 4 का आंसर आएगा, ये पार्ट 3 के आंसर को अगर माइनस करेंगे टोटल में तो वो उसकी सॉल्विंग हो जाएगी ना? पार्ट 3 के आंसर को क्या? पार्ट 3 के आंसर को पार्ट 1 के आंसर से माइनस करेंगे तो पार्ट 4 का आंसर आएगा। नहीं तो पार्ट 3 के आंसर में वो बोला तीन चारों स्टूडेंट्स मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये तुम कैसे कर रहे हो? अच्छा पार्ट सर, 3 मुझे कैसे करा फर्स्ट है? पार्ट 3 अभी नहीं किया सर, मैं जरा कंफ्यूज हूँ। पहले 2 पार्ट हो गए, ये जरा 3 और 4 नहीं हो रहा। भाई 4 स्टूडेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर का क्या मतलब है? यही वाला कहानी करो ना। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। 4 पे मैंने कंडीशन लगा दी है, तो कितनों पे कंडीशन नहीं लगी हुई? 6। हाँ, 6। 6 पे कंडीशन नहीं लगी हुई। तो जितनों पे कंडीशन नहीं लगी हुई होती उतने डैशेस बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 4 जिनको एक दूसरे से अलग अलग बिठाना है उनकी पॉसिबल पोजीशंस क्या हैं? कितनी है? 7। 7 में से 4 लोगों को बिठाना है। 7 जगह हैं जिसमें से 4 लोग बिठाने हैं मुझे, 7 4 जगहों पे। और बाकी ये जो 6 हैं जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई उनकी अरेंजमेंट क्या होगी? 6 5 4 3 2 1। ओके सर, गॉट इट।
ये तो और सर सेपरेट वाली कहानी है, सेपरेट वाली। जब भी सेपरेट करना होगा कितने भी लोग हों, हम ये वाली चीज़ करेंगे कि जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई उतने स्पेसेस बनाए, जिनको अलग अलग करना है उनकी स्पेसेस काउंट करी और फिर उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट बना दी। अब पार्ट 4 में वो बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट्स एक साथ नहीं खड़े हो सकते, तो मैं टोटल अरेंजमेंट में से 4 स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होने वाली अरेंजमेंट माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 4 नॉट टुगेदर वाली आ जाएगी, और 4 टुगेदर वाली किस तरह आएगी, वो उसी तरह आएगी जिस तरह पार्ट 2 सॉल्व करा है। सर पार्ट 2 में मेरा आंसर आ रहा है सर 30240। चेक करता हूँ मैं। ये करा है सर मैंने 3p3 टाइम्स 7 फैक्टोरियल किया। 7 फैक्टोरियल क्यों? सर 3p3 मैंने इसलिए किया क्योंकि वो 3 स्टूडेंट्स टुगेदर हाँ हैं तो ये तो एक ही और बात है, इसके 3p3, ये तो एक ही बात है। और ओके 7 फैक्टोरियल मैंने क्यों? 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी तो काउंट होगा ना, 1 8। ओके सर वो मुझसे रह गया, मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो सर 241920 आ रहा है। 241920, ये पार्ट 2 का आ गया। पार्ट 3 का यहाँ से आ जाएगा ये। और पार्ट 4 का 4 टुगेदर वाली पहले बनाएंगे इसी तरह से। यहाँ पे हमने 3 एक साथ करे थे, हम 4 एक साथ कर देंगे। जैनब तुम्हें समझ आ रहा है? जी सर समझ आ रहा है, गलत किया था मैंने, आंसर मेरा सही नहीं आ रहा था। सर पार्ट 4 का आंसर आ रहा है 120960। पार्ट 4 में पहले 4 टुगेदर वाली अरेंजमेंट निकाली, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये 4 टुगेदर वाली आ गई। इनको टोटल में से माइनस कर दिया। सर टोटल में से माइनस किया तो सर आंसर आ रहा है 3507840। जैनब ठीक है? जी सर सही।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बल्कि यार एक काम करो दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं एक दो क्वेश्चन समझा दूँ, क्लास बंद हो जाएगी मैडम।